आज हम सभी अपने क्लास 10th की जो फर्स्ट पोएम है द फाउंटेन, इसके लिए फव्वारा कहते हैं, ये पोएम पढ़ेंगे जिसके पोइट है जेम्स रसल लोवेल। ये पोइट के बारे में भी समझ लीजिए। ये एक यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के प्रोफेसर रहे। इन्होंने फाउंटेन से क्या इंस्पिरेशन मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, उसका यहाँ डिस्क्राइब किया है। फाउंटेन फव्वारा होता है, देखा होगा हम लोगों ने, जो पानी के लिए ऊपर के लिए फेंकता है। पोइट इस कहीं किसी स्थान पे फव्वारे को देखता है और वो देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। जब वह फव्वारे की गति को देखता है कि कंटिन्यू फव्वारा जो है वो ऊपर बढ़ रहा है, लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है जितना संभव है, और दिन हो या रात हो, निरंतर चलता है और निरंतर आकर्षक भी दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। इसी संदर्भ में पोइट इस फव्वारे को देखकर इंस्पिरेशन लेता है और उसने ये पोएम फाउंटेन नाम से कंपोज की, इसकी रचना की। इस पोएम में पोइट बताता है कि हम किस तरीके से इस फाउंटेन से इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा अपने जीवन में ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी संदर्भ में अब हम आपको पोएम की जो टेक्स्ट है इसकी वो पढ़ाएंगे। देखें अपनी बुक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने 10th क्लास की फर्स्ट पोएम को आपके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं। पोएम का टाइटल है द फाउंटेन। जेम्स रसल लोवेल इसके पोइट हैं। अबाउट द पोएम देखिए। द पोइट इज थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ फाउंटेन। पोइट जब फाउंटेन के साइट को देखता है वो बड़ा प्रसन्नचित्त होता है। व्हेन इट लुक्स ब्यूटीफुल बाय नाइट एंड डे। फाउंटेन जो है वो नाइट और डे ब्यूटीफुल दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। ही वॉचेस द फाउंटेन ट्राइंग टू रीच एज हाई एज पॉसिबल। वो देखता है कि फाउंटेन इतना ऊपर उठ रहा है जितना संभव हो सकता है। इट नेवर फील्स टायर्ड। फाउंटेन कभी टायर्ड नहीं होता, मीन्स थकता नहीं है। एंड इज ऑलवेज इन मोशन। हमेशा, मोशन कहते हैं गतिशील, हमेशा गतिशील रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर और शाम तक। दस द फाउंटेन टीचेस अस वैल्यूएबल लेसन ऑफ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। इस प्रकार फाउंटेन जो है वो हमें सबक सिखाता है, प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है कि हम कंटिन्यूअस एक्टिविटी अपने जीवन में करते रहें और हमें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेज देखिए। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन मीन्स सूर्य के प्रकाश में। सनशाइन होता है सूर्य का प्रकाश। फुल ऑफ द लाइट, पूरा जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो लाइट से भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग कहते हैं उछल कूद होना और फ्लैशिंग कहते हैं चमक। कंटिन्यू फाउंटेन जो है वो मूविंग कर रहा है और लाइटिंग से, फ्लैशिंग से, रोशनी से भरा हुआ है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। और इसी कंडीशन में फाउंटेन, मॉर्न कहते हैं मॉर्निंग के लिए, टिल का मीनिंग है तक और नाइट का मीनिंग है रात। सुबह से लेकर शाम तक फाउंटेन इसी गति में चलता रहता है। दूसरा स्टेंजा। इनटू द मूनलाइट। जब मूनलाइट होती है यानी कि जब नाइट हो जाती है तो मूनलाइट होती है, चंद्रमा की रोशनी होती है। वाइटर देन स्नो। वाइटर सफेद दिखाई पड़ता है, देन स्नो, स्नो से भी ज्यादा सफेद दिखाई पड़ता है, बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई पड़ता है फाउंटेन। बीबिंग सो फ्लावर लाइक। और जब वो हवा के साथ हिलता डुलता है तो पोइट उसको कंपेयर करता है एक फ्लावर की मूविंग से। बीबिंग हिलता है, बेबिंग हिलता है, सो फ्लावर लाइक, एक फ्लावर की भांति, एक फूल की भांति इधर उधर गति करता है। व्हेन द विंड्स ब्लो। और ये कब होता है? जब विंड ब्लो करती है, जब हवा बहती है तो फाउंटेन जो है इधर उधर मूविंग करता है, यानी कि हिलता डुलता रहता है। थर्ड स्टेंजा। इनटू द स्टार लाइट। यहाँ पर स्टार लाइट का डिस्क्रिप्शन किया है, तारों की रोशनी का डिस्क्रिप्शन किया है।
इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, लगातार रशिंग करता है, दौड़ता रहता है। स्प्रे मीन्स वाटर को, जल को ऊपर की ओर फेंकता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट कहते हैं अर्धरात्रि के लिए, और हैप्पी कहते हैं प्रसन्न। प्रसन्न दिखाई पड़ता है अर्धरात्रि के समय भी, हैप्पी बाय डे, और प्रसन्न दिखाई पड़ता है दिन में भी। यानी कि फाउंटेन जो है वो आकर्षक दिखता है, सुंदर दिखता है दिन के समय भी और रात्रि के समय में भी। यानी कि कंटिन्यूअस एक्टिविटी है उसकी, लगातार ऊपर चलना, ऊपर बढ़ना उसका अपना टारगेट है। नेक्स्ट स्टिंगर, इबर इन मोशन। इसमें वही चीज बताई गई है कि जो फाउंटेन है वो कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। मोशन मीन्स गति में रहता है। विलिक्सम एंड चेयरी, विलिक्सम एंड चेयरी मीन्स प्रसन्नता से युक्त दिखाई पड़ता है, खुशी से युक्त दिखाई पड़ता है। कभी होपलेस नहीं होता, कभी डिसअपॉइंट नहीं होता, निराशा का बिल्कुल प्रभाव नहीं दिखता उस पर। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, निरंतर, स्टिल मीन्स निरंतर, क्लाइंबिंग मीन्स चलता रहता है, और हेवनवार्ड, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, यानी कि ऊपर की ओर, आकाश की ओर इशारा किया है। निरंतर वह आकाश की ओर बढ़ने में अग्रसर रहता है। नेबर ए वियरी, नेबर मीन्स होता है कभी नहीं, और वियरी होता है थका हुआ। ऐसा फाउंटेन है ये फाउंटेन कभी वियरी नहीं होता, मीन्स ये फाउंटेन कभी थकता नहीं है, ये इसकी विशेषता है। और हम सभी के लिए भी इस चीज के लिए इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा इस पोइम से लेनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये पोइम पोइट जेम्स रसल लोवेल ने लिखी है, ताकि हम भी अपने जीवन में कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर आगे बढ़ते रहें, प्रगति पथ पर बढ़ते रहें। नेक्स्ट स्टॉफ ऑल वेदर्स, यह जो फाउंटेन है जिसकी बात की जा रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पोइट के द्वारा दिया गया है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, चाहे कोई भी वेदर क्यों ना हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, सारे वेदर्स में ये ग्लैड रहता है। विंटर हो, समर हो, कुछ भी हो। स्टिल सीमिंग वेस्ट, निरंतर, सीमिंग प्रतीत होता है, वेस्ट मीन सुंदर, ये निरंतर सुंदर दिखाई पड़ता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, अपवार्ड ऊपर की ओर जाता है या डाउनवार्ड नीचे की ओर आता है, ऊपर जाए या नीचे आए, बट ये दिखाई एट्रैक्टिव पड़ेगा, आकर्षक दिखाई पड़ेगा। मोशन दाई रेस्ट, और मोशन कहते हैं गति के लिए, गति को ही ये फाउंटेन अपना रेस्ट मानता है, मीन्स आराम मानता है। नेक्स्ट स्टेंजा, फुल ऑफ नेचर, यहाँ एक नेचुरल एटमॉस्फेयर का डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन किया है। फुल ऑफ नेचर, नेचर से फुल रहता है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ है। प्रकृति की छटा, प्रकृति का पूरा प्रभाव इस फाउंटेन में नजर आता है। नथिंग कैन टेम, देखिए जनरली टेम मीन्स पालना होता है, लेकिन यहाँ पर टेम का मतलब रोकना है। कोई भी, नथिंग मीन्स कोई ऐसा नहीं है जो इस फाउंटेन को रोक सके। चेंज्ड एवरी मोमेंट, और यहाँ ये बताया गया है कि चेंज मीन्स परिवर्तन, परिवर्तन तो इस फाउंटेन का शौक है, शौक के रूप में ये परिवर्तन को स्वीकार करता है। इवर द सेम, और इतने सारे परिवर्तन होने के बावजूद भी, इतने सारे चेंजेस होने के बावजूद भी ये फाउंटेन अपनी पूर्व भांति में ही नजर आता है। यानी कि फाउंटेन की जो अपनी निजी पहचान है, फाउंटेन का जो अपना निजी अस्तित्व है, फाउंटेन उस अस्तित्व को कभी खोता नहीं है। ये विशेषता हम सभी के अंदर, मानव जाति में भी होनी चाहिए कि हमारा जो इसेंस है, हमें कभी भी अपने इसेंस के लिए लॉस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपना अस्तित्व, हमें अपना सम्मान बनाकर रखना चाहिए। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग का मतलब है, सीजलेस मीन्स होता है ना रुकने वाला, और एस्पायरिंग होता है लगातार ऊपर उठते हुए।
ये फाउंटेन कभी रुकता नहीं है, निरंतर ऊपर उठता है। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस का फिर वही मीनिंग है, ना रुकने वाला, और कंटेंट का मीनिंग संतुष्ट है, यानी कि इसकी जो संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, वो कभी कम नहीं होता, ये निरंतर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बढ़ाता रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, यहाँ बताया है कि डार्कनेस कहते हैं अंधेरे के लिए और सनशाइन कहते हैं सूर्य के प्रकाश के लिए। अंधेरा या सूर्य का प्रकाश से इस पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ये इसकी एक फाउंटेन का अपना विचार है कि डार्कनेस और सनशाइन दोनों ही मेरे एलिमेंट हैं। एलिमेंट का मतलब होता है अस्तित्व, ये एलिमेंट का मीनिंग है अस्तित्व। पोइट यहाँ सोचता है कि डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा और प्रकाश दोनों ही मेरे अस्तित्व हैं, दोनों ही मेरे एलिमेंट हैं, तत्व हैं। इनके बिना मेरा कोई महत्व नहीं है, इसलिए वह दोनों ही पॉइंट्स में से किसी को निगेटिव एटीट्यूड से, निगेटिव दृष्टिकोण से नहीं देखता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस का मीनिंग होता है शानदार, और फाउंटेन जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, फाउंटेन फव्वारा। तो ये जो फव्वारा है वो शानदार दिखाई देता है, माने ये फव्वारा जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक दिखाई देता है। लेट माई हार्ट बी, पोइट एक बार के लिए यहाँ तक कहता है कि मेरा हार्ट भी, मेरा हृदय भी इसकी सुंदरता को देखकर, इसकी कंटिन्यूटी को देखकर, इसके ग्रेस को देखकर मेरा हृदय भी खुशी से भर जाता है। फ्रेश कैसा दिखाई पड़ता है? तरोताजा, यानी कि तरोताजगी से युक्त। चेंजफुल, यानी कि परिवर्तन से भरा हुआ। कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो मीनिंग है यहाँ वो फर्म है, दृढ़ या स्थिर। फाउंटेन जो है वो तरोताजगी से युक्त, परिवर्तन से युक्त और दृढ़ता से युक्त दिखाई पड़ता है। अपवार्ड लाइक दी, और निरंतर। अपवार्ड का मीनिंग है ऊपर की ओर, लाइक दी तेरी तरह। पोइट कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं इस फाउंटेन की तरह निरंतर ऊपर की ओर बढ़ूं, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ने का सेंस क्या है कि प्रगति पथ पर मैं आगे बढ़ूं, अपने गुणों को मैं निरंतर और बढ़ाऊं, ऐसी पोइट कल्पना करता है, आशा करता है। एक देखेंगे होमवर्क के एटीट्यूड से, होमवर्क के दृष्टिकोण से सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेंजा देख रहे होंगे, ये जो कंप्रीहेंशन में दिया हुआ है। पहला स्टेंजा, थोड़ा पास, पहला स्टेंजा, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन, व्हाट डज द पोइट डिस्क्राइब इन द अबव लाइन्स। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें सभी स्टूडेंट्स करेंगे इन्हें। दूसरा स्टेंजा है इनटू द मूनलाइट से, और व्हेन द विंड्स ब्लो, यहाँ तक है। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, ये भी करने का प्रयास करेंगे। शेष मैं नेक्स्ट टाइम इसके जो इम्पोर्टेंट कंप्रीहेंशंस हैं, मॉडल कंप्रीहेंशन के रूप में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दैट्स ऑल।